हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाज़ीन बिना शर्ट के घूम रहा होता है। तो कैंग उसकी बॉडी को देखकर उसे अपने रूम में ले जाने लगता है। तो आहाज़ीन कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कैंग कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे हाई प्राइस पे करूँगा। तो यह सुनकर आहाज़ीन सोचता है वह किस बारे में बात कर रहा है। उसके बाद कैंग आहाज़ीन को ले जाकर अपने रूम में वह बेड की तरफ आहाज़ीन को फेंक देता है। तो आहाज़ीन संभल कर ऊपर की तरफ देखते हुए सोचता है यह है। फिर वह पूरे रूम को देखते हुए कहता है बॉस का बेडरूम। यह देखकर आहाज़ीन जल्दी से बेड को साफ करते हुए कहता है ओ नहीं, मैं उसके ब्लैंकेट पर गंदा पानी नहीं डाल सकता। आहाज़ीन बेड को साफ कर ही रहा होता है कि तभी कैंग अपने क्लोथ्स को उतारकर नीचे डालने लगता है। यह देखकर आहाज़ीन कैंग की तरफ देखता है तो वह देखता है कि कैंग ने अपने ऊपर के क्लोथ्स उतार दिए होते हैं और वह पैंट उतारने लगता है। तो यह देखकर आहाज़ीन कहता है मिस्टर कैंग। तो कैंग बड़े ध्यान से आहाज़ीन की तरफ देखता है। फिर कैंग नीचे बैठ जाता है और वह आहाज़ीन के क्लोथ जाकर उसके क्लोथ उतारने लगता है। कैंग को ऐसा करते हुए देखकर आहाज़ीन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और उसे याद आता है कि कैंग ने कहा था मैं तुम्हें हाई प्राइस पे करूंगा। यह याद करके वह सोचता है उसका मतलब था कि वह मेरी बॉडी खरीदने जा रहा था, वह मेरे साथ सेक्स करना चाहता है। फिर वह आगे सोचता है लेकिन मैं क्यों, मैं तो मैन हूँ। यहाँ बहुत सारी प्रेटी फेस वाली फीमेल सर्वेंट हैं। जैसे ही कैंग आहाज़ीन को टच करता है तो आहाज़ीन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है मिस्टर कैंग। तो कैंग कहता है हूँ। आहाज़ीन टर्न होता है और जल्दी से अपने क्लोथ पहनते हुए कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपनी बॉडी सेल नहीं करता। यह सुनकर कैंग कहता है क्यों नहीं, अब तुम एस्कॉर्ट के रूप में वर्क नहीं कर रहे हो। यह सुनकर आहाज़ीन जल्दी से कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तभी कैंग आहाज़ीन को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है सिर्फ आज रात के लिए खुद को बेच दो। और फिर वह आहाज़ीन को पीछे से हक करते हुए कहता है मैं तुम्हें उदारता पूर्वक पे करूंगा। यह देखकर आहाज़ीन सरप्राइज होते हुए कहता है कैंग सोचता है बारिश में उसकी बॉडी कोल्ड हो गई है, उसकी स्किन सॉफ्ट लगती है और स्मेल भी स्वीट है। अभी आहाज़ीन भी ब्लश करते हुए सोचता है मिस्टर कैंग की बॉडी सचमुच बहुत वार्म है, भट्टी की गर्मी की तरह। तभी कैंग आहाज़ीन सोच ही रहा होता है कि तभी कैंग आहाज़ीन की नेक पर लिक करने लगता है। तो आहाज़ीन चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर कैंग बंद करो। आहाज़ीन को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर कैंग उसके दोनों हाथों को टाइट पकड़ लेता है और उसे बेड पर लिटाते हुए कहता है मुझे शोर करने वाले लोग पसंद नहीं है, इससे मेरा सिर फटने जैसा फील होता है। और फिर वह गुस्से में देखते हुए कहता है इनफैक्ट यह तो रेन की आवाज से ही फटने लगा है। कैंग की बातों को सुनकर आहाज़ीन कहता है आई एम सॉरी। तो कैंग आगे कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यह कर सकते हैं। यह बोलकर वह आहाज़ीन के हाथों को छोड़ देता है। तो आहाज़ीन कहता है ओ माफी चाहता हूँ। यह सुनकर कैंग आहाज़ीन की पैंट को उतारकर फेंक देता है और कहता है तुम्हें बस चुपचाप लेटे रहना है, मैं तुम्हें कुछ भी शक करने या स्प्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा, इसलिए चुप रहो। यह कैंग की बातों को सुनकर आहाज़ीन अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और सोचता है क्या शक या स्प्रेड, मैं उसकी एक भी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। आहाज़ीन यह सब सोच ही रहा होता है कि कैंग उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तो यह देखकर आहाज़ीन चौंकते हुए उसे रोकता है और कहता है वेट मिस्टर कैंग, प्लीज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर वह सोचता है वह बिल्कुल नहीं कर सकता। कैंग को दूर हटाने के चक्कर में आहाज़ीन का पैर कैंग के फेस पर लग जाता है। यह देखकर आहाज़ीन वहीं की वहीं पोज हो जाता है और वह घबरा जाता है और कहता है उफ। कैंग के फेस पर आहाज़ीन के पैर के निशान बन जाते हैं और कैंग गुस्से में बुरी तरह से आहाज़ीन की तरफ घूरता है। और फिर कैंग गुस्से में अपने हाथ को आहाज़ीन की तरफ बढ़ाता है और वह आहाज़ीन के फेस को टाइटली पकड़कर उसे बेड की तरफ पुश करता है। गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था चुप रहो। कैंग आहाज़ीन के फेस से हाथ हटाता है तो आहाज़ीन का फेस रेड हो जाता है। वह अपने बालों को ऊपर की तरफ कर कहते हुए कहता है आहा यह हर्ट हो रहा है। आहाज़ीन यह बोल ही रहा होता है कि तभी कैंग आहाज़ीन को पकड़कर टर्न कर देता है। यह देखकर आहाज़ीन कैंग की तरफ देखते हुए सोचता है मैं जानता हूँ कि मैं छोटा
और स्किनी हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह मुझे रैग डॉल की तरह इधर-उधर फेंक रहा है। फिर वह आगे सोचता है, बॉस कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वह एक बीस्ट है। यह सोचने के बाद आजीन रेंगते हुए आगे बढ़ता है और क्या सोचता है, मुझे दूर जाने की जरूरत है। आजीन रेंगते हुए जा ही रहा होता है कि तभी कैंग एक कपड़ा लेकर आजीन के फेस को कवर कर देता है। यह देखकर आजीन शॉक्ड हो जाता है। कैंग ने आजीन के चिल्लाने की वजह से उसकी पैंट को लेकर उसके फेस पर टाइटली बांध देता है, तो आजीन चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। कैंग आजीन की फेस को बांधने के बाद उसकी बैक पर अपने हाथ से प्रेस करता है, जिससे कैंग के ऐसे करने की वजह से आजीन एक साथ चौंक जाता है। फिर आजीन शांत हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह पूरा कांप रहा होता है और वह सोचता है, मैं डर गया हूँ मिस्टर कैंग, यह वह तुम नहीं हो जिन्हें मैं जानता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन हो। आजीन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक ग्लास और एक किट पर जाती है। उसे देखकर आजीन सोचता है, वह पाउडर, मैं जानता था कि वह अजीब एक्टिंग कर रहा था। फिर आजीन आगे सोचता है, वह सिर्फ अल्कोहल के नशे में नहीं है। इसलिए गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।